नमस्कार साथियों, आज जो है हम टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः जो है वो 2 प्रकार के जर्मिनेशन होते हैं, परंतु इसको जो है वो विशेष परिस्थितियों के आधार पे जो है वो 5 प्रकार से हम जो है देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये ज़मीन है और ये ज़मीन के नीचे जो है ये बीज है, सीड। इसमें जो है वो ये नीचे की तरफ जो है सीड से रेडिकल अर्थात रूट के लिए जो है वो संरचना निकलती है। ये जो है वो लुमुल अर्थात जो है वो स्टेम के लिए निकलती है। इस प्रकार से जो है रेडिकल से जो है रूट का निर्माण होता है यहाँ पे, और इससे लुमुल से जो है वो तने का निर्माण होता है। अब इस जो है वो जर्मिनेशन की प्रोसेस में यदि इस जमीन के नीचे यदि ये बीज पत्र जमीन के नीचे रह जाते हैं अर्थात जमीन के अंदर रह जाते हैं तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं। और यदि ये बीज पत्र जो है वो जर्मिनेशन के बाद में, जैसे ये नीचे वाले में हमने देखा, ये जर्मिनेशन के बाद में बीज पत्र ऊपर आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम इपीजियल जर्मिनेशन। तो ये जो है वो अधोभूमि जो है वो अंकुरण, और ये जो है वो ऊपरी भूमि अंकुरण, इन नामों से जो है वो हिंदी में हम इसको जानते हैं। तो ये मुख्यतः 2 टाइप्स है जिसमें हम देखते हैं कि हाइपोजियल और इपीजियल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इपीजियल जर्मिनेशन की, तो इपीजियल जर्मिनेशन जो है वो मुख्यतः अरंडी, प्याज, मूंग, उड़द और तेल वाली फसलों में। इपीजियल जो है वो किसमें? अरंडी, प्याज, मूंग, उड़द एवं तेल वाली फसलों में होता है। अब यदि हम बात करते हैं अधोभूमि अर्थात जमीन के अंदर बीज रह जाता है, इसमें यदि हम बात करें तो इसमें जो है वो हाइपोजियल में जो है वो चना, मटर, अरहर और अनाज वाली, चना, मटर, अरहर एवं अनाज वाली फसलों में इनमें जो है वो अधोसतह अर्थात जो है वो बीज पत्र जमीन के अंदर रह जाते हैं। तो ये अधोभूमि जर्मिनेशन और ये जो है वो ऊपरी भूमि जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये 2 है वो मुख्य प्रकार के 2 है। इसके अतिरिक्त जो है वो, तो साथियों ये 2 प्रकार का जो है वो जर्मिनेशन देखा हमने। इसमें जो है हाइपोजियल अर्थात भूमि के अंदर बीज पत्र का रह जाना, और इपीजियल अर्थात भूमि के जो है वो ऊपर बीज पत्र का आ जाना। तो जिन फसलों में जो है वो बीज पत्र ऊपर आ जाते हैं वो कौन सी फसलें? अरंडी, प्याज, मूंग, उड़द एवं तेल वाली फसलें। और यहाँ हम देखते हैं कि जिसमें बीज पत्र जमीन के अंदर रह जाते हैं ये फसलें हैं चना, मटर, अरहर एवं अनाज वाली फसलें मुख्यतः रहती है। इन 2 मुख्य जो है वो अंकुरण प्रकार के अतिरिक्त जो है वो 3 और जो है वो अंकुरण के प्रकार है जिनको हम आगे देखते हैं। जैसे कि यदि हम ये देखें कि भैया ये जो है वो जमीन है, और यदि हमने कहा कि बीज पत्र यदि जमीन के नीचे रह जाते हैं तो हाइपोजियल, और बीज पत्र यदि जमीन के ऊपर चले जाते हैं तो ये इपीजियल। तो ये इपीजियल और ये हाइपोजियल। परंतु जो तीसरे प्रकार का है वो, उसमें क्या होता है कि 2 बीज पत्र होते हैं जिसमें जो है वो एक बीज पत्र जो है वो जमीन के नीचे रह जाता है, और इसी तने में से जो है वो एक बीज पत्र ऊपर जमीन के ऊपर रह जाता है। तो इस प्रकार के जो जर्मिनेशन होता है इसमें हम देखते हैं, इसको कहते हैं हाइपोइपीजियल। तो तीसरे प्रकार का कौन सा है? हाइपो इपीजियल अर्थात अधो ऊपरी भूमि अंकुरण।
और यह जो है वो पेपेरोमिया पेरुवियाना नामक पौधे में जो है वो तीसरे प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और वातावरणीय परिस्थितियों के आधार पे और स्थिति के आधार पे जो है वो कुछ और जर्मिनेशन प्रकार है, जिसमें अगर हम देखें चौथे नंबर का, तो ये चौथे नंबर का जो जर्मिनेशन है उसको बोलते हैं वीवी ओरस, अर्थात जरायुजता अंकुरण। फल वाली फसलों में बिना परिपक्वता के ही यह जो है फल वाली फसलों में बिना परिपक्वता के ही अंकुरण होना। ये जो है वो इस प्रकार का अंकुरण जो है वो मैंग्रोव पौधों में मुख्यतः राइजोफोरा में पाया जाता है। अब यदि हम ये जो है वो चौथे नंबर का और पांचवें नंबर का यदि हम देखें, तो पांचवें नंबर का जो अंकुरण जो होता है उसको हम जो है शॉर्टकट में PHS अर्थात पोस्ट हार्वेस्ट जर्मिनेशन, प्री हार्वेस्टिंग जर्मिनेशन। खड़ी फसल में इसका अर्थ क्या होता है? खड़ी फसल में अंकुरण होना, अर्थात कटाई पूर्व खड़ी फसल में जो है वो अंकुरण होना। यह जो है उच्च ताप और नमी के कारण होता है। ठीक है, यह जो है वो इस प्रकार का जो है अंकुरण वो चावल, गेहूं, आलू,
प्याज, मूंग आदि में देखा जाता है। तो ठीक है साथियों, ये जो थे ये अंकुरण के प्रकार थे, जिसमें हमने मुख्यतः देखा पहला प्रकार जो था वो था हाइपोजियल। हाइपोजियल में हमने क्या देखा कि अंकुरण के समय यदि जो है वो बीज पत्र जमीन के अंदर रह जाए और जो है वो तना ऊपर चले जाए, तो इस प्रकार के जो है वो अंकुरण को हमने हाइपोजियल अर्थात अधोभूमि अंकुरण कहा, अधोभूमि अंकुरण कहा। तो इसमें जो है वो कौन कौन सी फसलों में रहेगा ये वाला, तो चना, मटर, तुअर अर्थात अरहर एवं अनाज वाली फसलों में इस प्रकार का जो है वो अंकुरण देखा जाएगा। एपीजियल अर्थात जो है वो जब अंकुरण के समय जो है बीज पत्र जो है वो पौधे के साथ साथ जो है वो जमीन के बाहर आ जाते हैं और बीज पत्र जो है वो बाहर दिखाई देते हैं, तो ऐसे अंकुरण को हम बोलते हैं एपीजियल या ऊपरी भूमि अंकुरण। ये जो है वो अरंडी में देखा जा सकता है, प्याज में देखा जा सकता है, मूंग में, उड़द में और तेल वाली फसलों में। इसी के अतिरिक्त हमने जो अगले प्रकार देखे थे, इसमें जो है वो हमने देखा था कि एक फसल ऐसी जिसमें जो है वो एक बीज पत्र जो है वो जमीन के नीचे अर्थात अधोभूमि का जो है वो अनुसरण करता है और एक बीज पत्र ऊपर अर्थात ऊपरी भूमि जर्मिनेशन का जो है या ऊपरी भूमि अंकुरण का जो है वो अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के अंकुरण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो नाम रखा है वो हाइपो और ईपीजियल अर्थात जो है वो अधो ऊपरी भूमि अंकुरण कहा गया। और इस प्रकार का अंकुरण जो है वो पेपेरोमिया पेरुवियाना नामक पौधे में जो है वो पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमने एक अगला प्रकार जो देखा चौथे प्रकार का, इसमें देखा विविपोरस अर्थात जरायुजता अंकुरण। यह जो है वो परिपक्वता के ही बिना परिपक्वता के ही जो है वो फसल में जो है वो अंकुरण हो जाना, ये क्या कहलाता है, विविपोरस। ये जो है वो मैंग्रोव वनों में अर्थात मुख्यतः राइजोफोरा में जो है वो ये इस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है वो पीएचएस जो है वो जर्मिनेशन, पोस्ट हार्वेस्ट जर्मिनेशन जो है वो खड़ी फसल में जो है वो अंकुरण हो जाना, यह जो है वो मुख्यतः उच्च दाब और नमी के कारण होता है। और इस प्रकार का अंकुरण जो है वो चावल में, गेहूं में, आलू में, प्याज में और मूंग में जो है वो देखने को हमको मिलता है। ठीक है।